बीच चुनाव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को संसद की सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई। संसद की सुरक्षा में जहां अब तक सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, उन्हें हटाकर सीआईएसएफ के जवानों को डिप्लॉय कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जहां अब तक 1400 जवानों की तैनाती थी, वहां अब 3317 जवान सुरक्षा में खड़े हुए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के अनुमान लोग लगाने लगे हैं। किसी ने कहा कोई आतंकी खतरा हो सकता है, कोई कह रहा था ये बदलाव सामान्य है, लेकिन एक तबका ये भी कह रहा था कि ये कदम दरअसल सरकार ने चुनाव के परिणाम आने से कुछ दिन पहले इसलिए लिया है क्योंकि पीएम मोदी को हार का डर सता रहा है, और अगर बीजेपी ये चुनाव हार जाती है तो वो आसानी से संसद छोड़ने नहीं वाली। भारत के संसद में भी वही स्थिति पैदा होने वाली है जो ट्रंप के हारने के बाद अमेरिका में पैदा हुई थी। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज शी के डायरेक्टर अविनाश दास एक्स पर लिखते हैं, ये मसला इतना सीधा नहीं लग रहा। माय फ्रेंड, ट्रंप जैसी कोई तैयारी तो नहीं की जा रही। यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। माय फ्रेंड, ट्रंप की तैयारी का मतलब क्या है? क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टी चुनाव हार जाए और उसका नेता संसद छोड़ने से मना कर दे, और मना कर भी दे तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? नंबर 3, सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी चुनाव हारने के बाद भी संसद में बने रहने के लिए क्या सेना का इस्तेमाल भी कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हेमंत, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका पहला विचार यही होगा कि लोकतंत्र में तो ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज से पहले भी कई ऐसे लीडर हुए जो सत्ता में बने रहने के लिए जनता द्वारा नकारे जाने पर भी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कई मौकों पर उन्हें जबरन खदेड़ के बाहर फेंकना पड़ा, जबकि कुछ मौकों पर वो गद्दी हथियाने में सफल हो गए। ऐसा ही एक मौका आया था जर्मनी में, जिसे हिटलर ने राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तेमाल किया। वो तो बेचारा हिटलर था, जबकि ये तो खुद को ईश्वर का रूप मानते हैं। परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। अब परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव तो है नहीं, तो क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी यानी एनएसडीएपी का एक नेता था। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। सन 1933 से सन 1945 तक हिटलर जर्मनी का शासक रहा, लेकिन 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। इसमें भी बुरी तरह फेल हो गया और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रहकर उसने मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किताब लिखी, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। इस किताब में उसने नाजी पार्टी के सिद्धांतों को लिखा, जिनमें मुख्य रूप से लिखा था जर्मन जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है, उन्हें विश्व पर राज करना चाहिए, और यहूदी हमेशा से हमारी संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। यहूदी दरअसल जर्मन का अल्पसंख्यक वर्ग था, जिसकी जनसंख्या 1% लगभग हुआ करती थी। आगे लिखा था जर्मन लोगों को साम्राज्य विस्तार का पूर्ण अधिकार है। हिटलर जेल से बाहर आया और साल आया 1932। जर्मनी में बेरोजगारी चरम पर थी और इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो रही थी, और चुनाव भी होने को थे। लेकिन 1932 के चुनाव में हिटलर को सफलता नहीं मिली, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया। इतिहास गवाह है, जहां धुआं है वहां आग है, और जहां आग है वहां षड्यंत्र के सिद्धांतों का पालन होना निश्चित है। कम से कम जर्मनी में 27 फरवरी 1933 को ऐसा ही हुआ था। अब ये वक्त था 27 फरवरी 1933 का। खबर आई कि राइक्सटाग में आग लग गई है। राइक्सटाग जल रहा था। एक और अफवाह फैलाई जाती है कि राइक्सटाग में हिटलर की हत्या की कोशिश की गई है। राइक्सटाग यानी जर्मनी का लोअर हाउस, जैसे भारत में लोकसभा है। ये अफवाह भी आग की तरह फैल रही थी। हिटलर की हत्या का झूठा बहाना गढ़कर नाजी समर्थक खून की होली खेलने की योजना बना रहे थे। हालांकि आग कैसी लगी अभी तक ये पता लगाया जाना बाकी था, मगर नाजी दहाड़ रहे थे। ये कम्युनिस्ट विद्रोह की शुरुआत है, अब वे हमला करेंगे। हाँ, अब एक पल भी नहीं गंवा सकते। हिटलर दहाड़ रहा था, अब कोई दया नहीं होगी। जो भी हमारे रास्ते में आएगा काट डाला जाएगा। हर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को वहीं गोली मार दी जाएगी। कम्युनिस्ट डेपुटियों को इसी शाम फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। कम्युनिस्टों से रिश्ता रखने वाले हर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उधर एक आदमी को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, जो आधा पागल बताया गया था। लेकिन हिटलर किसी बात को सुनने के लिए राजी हो ही नहीं रहा था। हिटलर ने कहा, यह बिल्कुल साफ साफ बेहद चतुराई से बनाई हुई योजना है। अपराधियों ने इसे पूरी तरह से सोच समझकर अंजाम दिया है।
नतीजा ये हुआ कि 1933 में हिटलर चांसलर बन जाता है और जर्मन संसद को भंग कर दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है और राष्ट्र को नाजी बनने के लिए ललकारा जाना शुरू कर दिया जाता है। हिटलर डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त करता है। वही गोएबल्स जिसकी किताब के रूल नंबर 1 को हमारे साहब बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो कहता है झूठ बोलो लेकिन बड़ा झूठ बोलो, और झूठ बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक लोग उसे सच न मानना शुरू कर दें। गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री बनाने के बाद नाजी पार्टी का विरोध करने वालों को जेल खानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली, जिस तरह से आज ईडी और सीबीआई किसी ने अपने हाथ में ले रखी है, मीडिया अपने हाथ में ले रखी है। 1934 आते आते उसने खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी साल हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद वे राष्ट्रपति भी बना दिया गया। नाजी पार्टी का आतंक जगह जगह पहुंचने लगा। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। यूथ में एक भावना भर दी गई कि राष्ट्रपति के आदेशों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए। देखते देखते जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन वो आग राइक्सटाग में किसने लगाई, इसका सबको इल्म शुरू से ही था। वो खुद हिटलर की एक योजना थी जिसने राइक्सटाग में आग लगवाई और उसका ठीकरा कम्युनिस्टों के ऊपर डालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और सत्ता पर काबिज हो गया। इस मौके पर हिटलर कामयाब हुआ, लेकिन ट्रंप को सफलता नहीं मिली। हालांकि कोशिश उसने भी कुछ ऐसी ही की थी। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब चुनाव हारने के बाद ट्रंप अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं था। साल था 2020, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उसी साल चुनाव भी होने वाले थे जिनके नतीजे आने वाले थे नवंबर के महीने में। लेकिन उससे पहले 11 जून को जो बाइडेन का एक इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू के बाद सबको पता चला कि पूरे विपक्ष को और खुद जो बाइडेन को भी इस बात का इल्म था कि ट्रंप और उनके समर्थक कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसकी आशंका आज हमारे देश में कुछ लोग लगा रहे हैं। उस टीवी इंटरव्यू में जब जो बाइडेन से पूछा गया, अगर हारने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलने से मना कर देते हैं तो क्या होगा। व्यूअर्स के लिए ये एक सवाल थोड़ा अजीब था, जिसके जवाब में बाइडेन कहते हैं, इसके बारे में मैंने सोचा है और मुझे भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो सेना ये सुनिश्चित करेगी कि वो राष्ट्रपति न रहें और उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसी सिचुएशन अगर पैदा होती है तो खुफिया एजेंसियों की मदद भी ली जा सकती है। जाहिर है बाइडेन की जीत के अनुमानों को देखते हुए सीक्रेट सर्विसेज ने उनकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा रखी थी। हर जगह चर्चा हो रही थी कि ट्रंप सेना की मदद से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दंगे फसाद हो जाएं और आशंका है कि लोकतंत्र की उन दंगों में लिंचिंग कर दी जाए। अब तारीख आई 7 नवंबर और इंतजार खत्म हो चुका था। जब खबर आई कि बाइडेन चुनाव जीत गए हैं, तब ट्रंप वॉशिंगटन के पास गोल्फ खेल रहे थे। खबर आने के थोड़ी ही देर बाद उनके कैंपेन की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया और कहा गया, चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो बाइडेन खुद को विजेता के रूप में गलत तरीके से पेश करने की जल्दी में हैं। उनके मीडिया के सहयोगी उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? वे नहीं चाहते कि सच सामने आए। उन्होंने बाइडेन पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए। जो बाइडेन को पूर्ण बहुमत मिल चुका था, लेकिन ट्रंप उसे स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना था चुनावों में गड़बड़ी की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मिले ने ट्रंप को 1807 इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल नहीं करने के लिए मना लिया था। इस एक्ट के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो देश भर में मिलिट्री को डिप्लॉय कर सके जब उसे लगे कि देश भर में अब दंगे होने वाले हैं या विरोध प्रदर्शन होने वाला है। जाहिर है इस एक्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता था। 20 जनवरी नज़दीक थी, नए राष्ट्रपति को ऑफिस ज्वाइन करना था। ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ने अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए भी संदेश भेजा। उन्होंने कहा, ये उनकी रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है। उसके बाद ट्रंप ने बढ़ती भीड़ को व्हाइट हाउस से 2 मील दूर संसद भवन की ओर मार्च करने के लिए उकसाया। राष्ट्रपति के उकसाए जाने पर भीड़ नारे लगाती हुई आगे बढ़ने लगी। ट्रंप ने कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम कभी हार स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे देश ने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। जैसे ही राष्ट्रपति का भाषण खत्म होने लगा, एक अलग तरह का ड्रामा संसद के अंदर शुरू हो गया, जहां सदन के संयुक्त सत्र में अलग अलग चर्चा शुरू हुई कि बाइडेन की जीत को स्वीकार किया जाए या नहीं। 6 जनवरी 2021 का वो दिन अमेरिका के लोकतंत्र में काला दिन माना गया। ड्रामा रुक रुक कर शुरू हुआ। टीवी के कैमरों ने प्रदर्शनकारियों की संसद भवन की सीढ़ियों पर नाचने और झंडे लहराने की तस्वीरें दिखाईं।
सोशल मीडिया पर बिल्डिंग में घुसे दंगाइयों की फोटो और वीडियो आने लगीं जो निर्वाचित सदस्यों के दफ्तरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ सुरक्षा अधिकारियों को संसद के निचले सदन में बंदूकें निकालने की तस्वीरें भी सामने आई थीं। ट्रंप के 2 ट्वीट जिसमें वे अपने समर्थकों की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें ट्विटर ने हटा दिया और 12 घंटे के लिए उनका अकाउंट स्थगित कर दिया गया। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। फेसबुक ने भी ऐसा ही किया और ट्रंप को पूरे दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया। दोपहर से शाम हो गई और आखिरकार जब पुलिस संसद भवन को सुरक्षित करने में कामयाब हुई तो दाएं से बाएं हिंसा के विरोध में स्वर उठने लगे। ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि चक शूमर जैसे डेमोक्रेट्स ने हिंसा का दोष ट्रंप पर मढ़ा था। उन्होंने कहा, 6 जनवरी अमेरिका के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक होगा। यह हमारे देश को एक अंतिम चेतावनी है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले उस राष्ट्रपति की वजह से, उसका साथ देने वालों की वजह से, उसे मानने वालों की वजह से और उसके झूठ को बार बार दोहराने वाली गुलाम मीडिया की वजह से क्या परिणाम हो सकते हैं जो अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर धकेल रहा है। और इस तरह से ट्रंप का कार्यकाल किसी शोर से नहीं बल्कि धमाके से समाप्त हुआ। हालांकि ऐसी कोई घटना भारत में होगी, इसकी आशंका की पुष्टि पॉलिटिक्स नहीं करता है, लेकिन संसद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा के लोग अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं, जिसका भी पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।